अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अली अहमद है एंड वेलकम टू अली अहमद एआई लैब। क्या आप भी क्लॉड के लेजीनेस से परेशान हैं? आप क्लॉड को कोड लिखने के लिए देते हैं और वो बीच में लिख देता है कि रेस्ट ऑफ द कोड हियर। तो आज मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट, एक ऐसा टूल बताऊंगा, एक ऐसा स्किल बताऊंगा क्लॉड की, जो कि क्लॉड को मजबूर करेगा पूरा कोड लिखने के लिए बिना किसी शॉर्टकट के। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो मैंने ये स्किल डॉट एस एच पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। ये एक तरह का ऐप स्टोर है, इकोसिस्टम है क्लॉड की स्किल्स के ऊपर। सही है कि जब हम यहाँ से बहुत सारी स्किल्स उठा के क्लॉड के साथ इंटीग्रेट करवा सकते हैं। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक दिखा, फुल आउटपुट इन्फोर्समेंट। सही है। ये जो है जो एआई, जो क्लॉड जो है वो बीच बीच में लिख देता है ना कि कमेंट रेस्ट ऑफ कोड, या इम्प्लीमेंट हेयर, या टू डू, या सिमिलर टू अबव, या कंटिन्यू पैटर्न लिख देता है, या ऐड मोर एज नीडेड लिख देता है। तो उससे बहुत चिढ़ होती है। हम कोड जब एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें एरर आता है। सही है। तो जब हम ये एज अ स्किल डाल देंगे कोड क्लॉड में, तो ये आज के बाद ये हरकत नहीं करेगा। सही है। तो इसका ये प्रोसेस ये है कि आपने सबसे पहले ये स्किल डॉट एम डी लिखा हुआ है, इसके नीचे का सारा टेक्स्ट एज इट इज़ कॉपी कर लेना। अच्छा, उससे पहले आपने ये जो फाइल स्किल का नाम है, आपने ये कॉपी करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने किसी भी फ़ोल्डर में आके न्यू फ़ोल्डर बना लेना है और उस फ़ोल्डर का नाम स्किल का नाम पे रख देना है। सही है। और फिर अब ये फ़ोल्डर आपने CMD करके VS कोड में खोल लेना है। जब ये फ़ोल्डर VS कोड में खुल जाए तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे नीचे आके स्किल डॉट एम डी के नीचे जितना भी सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने इसको कॉपी कर लेना है। दोबारा समझा देता हूँ, स्किल डॉट एम डी जो लिखा हुआ होगा, इसके नीचे जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ आपने पूरा कॉपी करना है। सही है। और यहाँ पे आके आपने VS कोड में न्यू फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने लिखना है स्किल डॉट एम डी। सही है। उसके बाद आपने यहाँ पे पूरा एज इट इज़ पेस्ट कर देना। अच्छा, ये जो फाइल है ये स्किल डॉट एम डी तो ज़रूर है, लेकिन ये YAML फॉर्मेट में नहीं है। तो इसको करने के लिए आपने सबसे टॉप पर आना है और आपने एंटर मार के इन इसका मेटा डेटा और टाइटल डिफाइन करना होता है, वरना क्लॉड एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लॉड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है द स्किल इसको। आपने यहाँ पे क्या करना है, शुरू में 3 डैशेस लगाने हैं और लास्ट में 3 डैशेस लगाने हैं। और बीच में आपने यहाँ पे कुछ भी लिख दें। टाइटल जो है वो इस स्किल स्किल का टाइटल लगा दें आप। सही है। और फिर आपने यहाँ पे टाइप लिख दें। टाइप में आप यहाँ पे लिख दें स्किल। सही है। ये आपका जो स्किल डॉट एम डी है, ये है हमारी फिनिश। सही है। आप इसको यहाँ पे सेव कर लें। उसके बाद आपने वहीं पर ही आना है। सही है। और आपने यहाँ पे आके इसको कंप्रेस टू ज़िप कर लेना है। सही है। कंप्रेस टू ज़िप जब आप कर लेंगे तो यहाँ पे आपको एक ज़िप फाइल आ जाएगी। उसके बाद आपने अपने क्लॉड में आ जाना है। सही है। क्लॉड में आके आपने कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है और कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट न्यू स्किल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन मिलेगा। आपने यहाँ पे क्रिएट स्किल पे आना है, यहाँ पे अपलोड स्किल पे आना है और फिर यहाँ पे आके आपने अपलोड कर देनी है वो ज़िप फाइल। सही है। यहाँ से आके आपने ब्राउज़ कर लेनी है। अच्छा, ये अपलोड हो जाएगी और यहाँ पे देखें अपलोडेड टू फुल आउटपुट इन्फोर्समेंट, ये अपलोड हो गई है। अच्छा, अब इसको आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि मेरा सेशन 15% ऑलरेडी हो चुका है। ये है कि इसमें बहुत बेहतरीन तरीका है कि अब ये है कि कोड क्लॉड जो है, अब क्लॉड जो है वो आपको आधा अधूरा कोड नहीं लिख कर दिया करेगा, या आधा अधूरा टेक्स्ट या ऐसे नहीं लिख कर दिया करेगा, आपको फुल रिस्पॉन्स दिया करेगा। तो क्लाउड की जो लेज़ीनेस है वो हम ख़त्म कर सकते हैं इस तरीके से। तो अगर से आपको ये ऑटोमेशन यूज़फुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और मेरी जर्नी है, मैं जून 2027 से पहले पहले मेरे 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हो जाएँ इस चैनल पर इंशाल्लाह। तो सब्सक्राइब करके मेरी इस जर्नी में शामिल हो जाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।